फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज राथा जेलिस इज माय नेम। सो फाइनली सीएलसी जी हाँ स्टार्ट हो चुकी है। गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने का अंतिम मौका। वैसे प्राइवेट कॉलेजेस में तो एडमिशन अब शुरू हुए हैं क्योंकि सीएलसी में ही सारे तमाम प्राइवेट कॉलेजेस भरते हैं। बट यस, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो बची हुई सीटें होती हैं, स्पेशली सीएस तो नहीं बचती है, लेकिन जो भी दूसरी पुछल्ली जो कह सकते हैं हम सीटें बचती हैं, वो सारी सीएलसी में जाती हैं। मतलब सीएलसी में होता क्या है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो सीटें बचती हैं, कॉलेज एक दिन ऑर्गेनाइज करता है और वहां पर आपको जाकर अपने डॉक्यूमेंट ले जाकर अपीयर होना पड़ता है और आपकी रैंक कैटेगरी की बेसिस पे आपको सीटें अलॉट होती हैं। अब ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सारी चीजें यहां पर देख सकते हो। यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि किस किस कॉलेजेस में किस किस दिन है। जैसे सीएलसी काउंसलिंग शेड्यूल, यहां पर आप जाएंगे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और यहां पर 9 to 11 यहां पर आपको शेड्यूल भी मिल जाएगा। मतलब क्लियरली यहां पर दिख रहा है डेट ऑफ काउंसलिंग 12 तारीख और 15 तारीख को। कौन से इंस्टीट्यूट में? सभी इंस्टीट्यूट में। मतलब हर इंस्टीट्यूट 2 बार सीएलसी करा रहा होगा। तो 2 बार जब सीएलसी होगी, एक होगी 12 तारीख को, एक 15 तारीख को। तो डिटेल में समझते हैं सारी चीजों को। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ सर, सबसे पहले क्या करना पड़ता है हमें? देखो, इसमें हमें करना होगा रजिस्ट्रेशन। जैसे कि हम राउंड फर्स्ट में कर रहा था, हमने राउंड 2 में किया था। अब चूंकि राउंड फर्स्ट में हमने कर दिया था, राउंड 2 में करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सीएलसी में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है। मतलब अगर आपने राउंड फर्स्ट में किया हो या सेकेंड राउंड में किया हो, देयर इज एनी मैटर, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट निकाल के और डॉक्यूमेंट ले जाकर आपको कहां जाना पड़ता है, ये कोई डिसाइडेड नहीं है। आपको डिसाइड करना है कि कहां जाना है। फिर से समझिए, ऑनलाइन में क्या होता था? रजिस्ट्रेशन कर दिया और कॉलेजेस की हमने चॉइस फिलिंग कर दी और उसके आधार पर हमें कॉलेजेस मिल गए। अब जो कॉलेजेस मिल गए भैया, वो सारी चीजें करना है। लेकिन यहां पर उल्टा है, रजिस्ट्रेशन तो ऑनलाइन होगा, लेकिन सीट लेने के लिए आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा। कहां पर? जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, किस कॉलेजेस में लेना चाहते हैं, ये आपको डिसीजन लेना है। तो अब अगर हम बात करें कि भाई कैसे पता चलेगा कहां पर कितनी सीटें हैं, तो ये भी इजी है। कॉलेज इंफॉर्मेशन में जाओगे, टोटल इनटेक ऑफ वैकेंसी आफ्टर एडमिशन। अब यहां से आपको वो तमाम कॉलेजेस दिख जाएंगे, जो आप पर्टिकुलर यहां से, मान लीजिए एक्रोपोलिस है, अब इसकी सीएस है, तो टोटल सीट 246, टोटल एडमिटेड 220, 26 बची हुई है। इसी तरीके से आप पर्टिकुलर सारे कॉलेजेस में देख सकते हो कि किस कॉलेजेस में कौन सी सीट बची हुई है। सो अगेन यहां से आपको एक क्लियर नोटिफिकेशन पता चल जाएगा। सो आज चूंकि इंटरनल ब्रांच चेंजिंग का रिजल्ट आएगा, तो आज रिजल्ट आने के बाद आप चेक करिएगा, क्योंकि बहुत सारी जो सीएस की दिखा रही होंगी, जैसे ये सीएस की दिखा रही होगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी। सो सीएस की मुश्किल से 1-2 ही बचेंगी। सो ये जो दूसरे बच्चे आईटी वाले, ईसी वाले, ये उनको टेक ओवर कर लेंगे। सो अगेन हमें क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन का प्रिंट निकालना है, डॉक्यूमेंट ले जाना, आय जाति निवास 10वीं 12वीं, और इंपॉर्टेंट टीसी माइग्रेशन, ये जरूर ले जाना है। बाकी तो फोटोकॉपी भी चल जाएगा। आप जब ले जाते हैं पर्टिकुलर किसी कॉलेजेस में, उस कॉलेज में आपको 12 बजे से पहले अपीयर होना है और फिर वेट करना है। वो 1 by 1, मतलब जिसकी रैंक कम है, जो भी वहां अपीयर हुए हैं, उनमें सबसे कम वाले को बुलाते हैं, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। सो वहां कैटेगरी भी होती है, ओबीसी फीमेल। अगर ओबीसी फीमेल की कोई सीट है तो वो ओबीसी फीमेल को ही बुलाएंगे। लाइक दिस, इस तरीके से काउंसलिंग होती है। बाकी सारी चीजें आपको पता ही होंगी। सो अब हम कंक्लूजन आते हैं। सीएलसी में अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस लेना चाहते हो, देखो गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो बची कुछ ही सीटें मिलेंगी। क्या मिलेगी? जो हमें सीटें मिलेंगी वो कौन सी मिलेंगी? सीएस आप छोड़ दीजिए, सीएस बहुत ही कम मिलेगी। अगर आपकी बहुत ही अच्छी रैंक है तो 2-3 सीएस ही बचेंगी। जब 2-3 सीएस ही बचेंगी तो देयर इज लिटिल बिट, बहुत ही कम चांसेस है कि आपको सीएस मिले।
अब आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल चाहते हो या कुछ दूसरी तरह की अगर ब्रांच से कंप्रोमाइज करना चाहते हो, कर सकते हो, तो आपको नो डाउट बहुत अच्छे कॉलेजेस में आप भले ही 8 लाख रैंक है, 10 लाख रैंक है, मिल जाएगी, राइट। वो अब आपको पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है। और अगेन जो सीएलसी में नहीं पता है, अगर आप ब्रांच से कंप्रोमाइज करना चाहते हो, कर सकते हो, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देना, हम आपको बता देंगे। लेकिन अगेन मैंने पहले ही बोल दिया है कि सीएस नहीं मिलेगी, व्हाट्सएप कर देना, राइट। सो सीएलसी एपीयर अगर आप करना चाहते हैं, सीएलसी में एपीयर होना चाहते हैं, तो मेक श्योर करिएगा कि सभी कॉलेजेस में एक ही दिन काउंसलिंग हो रही है और वहां पर हमें चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस जगह पर जाना है। इंदौर में मान लीजिए डीएवीबी, एचजीएस, आईटीएस, ठीक है, आप 8-10 किलोमीटर का रास्ता है, आप दोनों जगह एपीयर हो सकते हो। लेकिन अगर कोई एमआईटीएस है ग्वालियर, आरजीपीवी भोपाल, आप कैसे जाओगे, राइट। ये तमाम चीज़ें आपको सोचनी होंगी और डिसीजन लेना होगा। बाकी सारी चीज़ों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.